हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे ब्लड रिलेशन के नेक्स्ट टाइप के बारे में। मैंने क्लास फर्स्ट में आपको कुछ बातें बताई थी, मैं उनको फिर से दोहरा देता हूं। क्लास फर्स्ट में मैंने आपको बताया था कि ब्लड रिलेशन में टू टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एक मैंने आपको बताया था इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चंस, बताए थे इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चंस, जिसमें आपको इंफॉर्मेशन दी जाती है, इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चंस। दूसरे बच्चों मैंने आपको बताए थे इंट्रोडक्शन बेस्ड क्वेश्चंस, इंट्रोडक्शन बेस्ड क्वेश्चंस। अब मैंने आपको यह भी बताया था इंफॉर्मेशन में दो टाइप की इंफॉर्मेशन आती है। एक होती है डायरेक्ट इंफॉर्मेशन। कैसी इंफॉर्मेशन होती है? डायरेक्ट इंफॉर्मेशन। और जो दूसरी होती है बच्चों, वो होती है कोडेड इंफॉर्मेशन, कोडेड इंफॉर्मेशन। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं, आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन बेस्ड क्वेश्चंस, मतलब जिन क्वेश्चंस में परिचय दिया जाता है, किसी व्यक्ति का क्या दिया जाता है? परिचय दिया जाता है, लेकिन सीधे सीधे नहीं दिया जाता, एक पहेली के फॉर्म में दिया जाता है, एक गुत्थी दी जाती है, उसको हमें सॉल्व करना होता है। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं, किसके बारे में बात करेंगे? इंट्रोडक्शन बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में आज हम बात करेंगे। लेकिन आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं सभी बच्चों से कहना चाहूंगा, मैंने ऑलरेडी ब्लड रिलेशन के ऊपर 2 वीडियो अपलोड कर रखी हैं। जो हमारी वीडियो नंबर 1 है, मतलब डे 1, उसमें मैंने आपको समझाया है डायरेक्ट इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चंस, और देन जो डे 2 है, उसमें मैंने आप सभी को समझा रखा है कोडेड इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन। अगर किसी ने अभी तक इन वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि कोडेड इंफॉर्मेशन तो एक नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन कोडेड वाले क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट हैं, आजकल ट्रेंडिंग में है, एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो प्लीज देख लीजिएगा, फायदा आप ही का है। ठीक है, देन आज हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन बेस्ड क्वेश्चंस। ओके, तो फिर से मैं एक बात रिपीट करूंगा इंट्रोडक्शन बेस्ड को स्टार्ट करने से पहले, कि मैंने आपको कहा था ब्लड रिलेशन में 3 बातें इंपॉर्टेंट हैं जो यहां भी काम आएंगी। जेंडर का ध्यान रखना है, जनरेशन गैप का ध्यान रखना है, और तीसरा सिंबल्स का ध्यान रखना है। यही तीन बातें बोली थी मैंने कि जिन 3 बातों का आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। फिर से रिपीट करते हैं। नंबर 1, जेंडर का ध्यान रखना है कि दे रखा है सवाल में या नहीं दे रखा। नंबर 2, जनरेशन गैप, मतलब पीढ़ी का अंतर, कि एक पीढ़ी ऊपर है, 2 पीढ़ी ऊपर है या नीचे है, पापा है तो ऊपर है, बेटा है तो नीचे है, समझ रहे हो। देन नंबर 3, सिंबल्स का, कि मेल के लिए प्लस, फीमेल के लिए माइनस, और हस्बैंड वाइफ के लिए मैंने बताया था आपको डबल साइडेड एरो लेकर चलेंगे। तो ऑलरेडी मैं आपको ये बातें पहले समझा चुका हूं, लेकिन एक हल्का सा क्विक रिवीजन कराया। 3 बातों का आपको क्या रखना होता है? ध्यान रखना होता है। तो अब बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन बेस्ड क्वेश्चन। तो सीधे अब मैं बोर्ड के ऊपर आपके लिए क्वेश्चन लिख देता हूं, देन उसको सॉल्व करके बताऊंगा कि इंट्रोडक्शन बेस्ड में कैसे सॉल्व किया जाता है। और क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले ही मैं एक बात बता देता हूं, जो इंट्रोडक्शन बेस्ड क्वेश्चन है वो 2 से 3 टाइप की लैंग्वेज के द्वारा पूछे जाते हैं। 2 या 3 टाइप की लैंग्वेज एग्जाम में यूज करी जाती है। तो मैं बारी बारी हर टाइप का आपको एक एक क्वेश्चन कराता हूं, समझाता हूं किस क्वेश्चन में कैसे करना होता है, क्या सोचना होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन बेस्ड क्वेश्चन, और मैं जल्दी से बोर्ड के ऊपर ले आता हूं अपना क्वेश्चन नंबर 1। ओके, तो फ्रेंड्स अब मैंने बोर्ड के ऊपर आपके लिए क्वेश्चन लिख दिया है। और बच्चों एक बात ध्यान से देखना, मैंने क्वेश्चन को दोनों लैंग्वेज में लिखा है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। इसका भी एक रीजन है, क्योंकि यहां पर इंग्लिश की लैंग्वेज में क्वेश्चन को हमें उल्टी साइड से पढ़ना होता है तो इजीली सॉल्व होता है, और हिंदी में हमको सीधे सीधे पढ़ना होता है। यहां पे ध्यान रखना, जो ये इंट्रोडक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं, इनको हिंदी में सॉल्व करना बड़ा आसान होता है, क्योंकि हिंदी में सीधे सीधे हमसे जो कहा जाता है उसको करते जाओ और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो ये एक फ्री एडवाइस है आप लोगों के लिए कि जो इंट्रोडक्शन बेस्ड क्वेश्चन है उनको हिंदी में अटेम्प्ट करोगे तो ज्यादा सहूलियत रहेगी, ज्यादा इजी रहेगा। ठीक है, अब मैं दोनों लैंग्वेज में एक एक बार सॉल्व करके दिखाऊंगा, तो बस ध्यान से समझते चलना जो जो बात मैं बोलूंगा। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा है, फोटो की ओर इशारा करते हुए प्रदीप ने कहा। सबसे पहले ये नोटिस करो, बोलने वाला व्यक्ति कौन है? प्रदीप। तो मैंने सबसे पहले यहां पे प्रदीप को बना लिया, ये है प्रदीप, क्योंकि सबसे पहले आपको यही नोटिस करना है कि बोलने वाला व्यक्ति कौन है? प्रदीप। अब यहां भी एक बात ध्यान से समझ लेना, कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि प्रदीप है तो मतलब मेल होगा, ये कोई कंफर्मेशन नहीं है। हम एज अ कॉमन सेंस यूज करते हुए प्रदीप को मेल मान लेते हैं, क्योंकि नॉर्मली अगर हम सोचें प्रदीप एक लड़के का नाम होता है, लेकिन अगर कोई कहे 100% कंफर्म है प्रदीप लड़का होगा, नाम से कभी भी जेंडर 100% हम कंफर्म कर ही नहीं सकते, लेकिन हम एज्यूम कर लेते हैं एज अ कॉमन सेंस। ओके, ये ध्यान रखना हमेशा।
तो अब प्रदीप ने क्या कहा, अब प्रदीप किसको देख के बोल रहा है, एक फोटो की ओर इशारा करते हुए। मान लो यहां कोई फोटो है, उस फोटो की ओर इशारा करते हुए प्रदीप कह रहा है। अब प्रदीप जो बोलेगा, अब प्रदीप बोलते टाइम अगर मैं वर्ड यूज करेगा, मेरे पापा, मेरी माता, मेरा भाई, मेरा बेटा, तो प्रदीप किसकी बात कर रहा है, खुद की बात कर रहा है। अगर प्रदीप ने कहा उसके पापा, उसकी माता, उसकी बहन, उसके भाई, तो फोटो वाले व्यक्ति की बात कर रहा है। ठीक है, तो यह हमेशा ध्यान रखना कि सेंटेंस में मैं, मेरा, इंसान खुद के लिए बोलता है, जो बोलने वाला व्यक्ति है वो अपने लिए ही बोल रहा है, और जो इसके उसके बोलता है, जो जिसके बारे में इंट्रोडक्शन दे रहा है उसके बारे में बोल रहा है, यह हमेशा ध्यान रखना। अब प्रदीप ने क्या कहा, पढ़ते हैं। प्रदीप ने कहा, प्रदीप बोलेगा, अब देखते हैं क्या बोलेगा। वह मतलब जो फोटो में व्यक्ति है, वह मेरे मतलब प्रदीप खुद अपने बारे में बता रहा है, मेरे बेटे, तो हमने प्रदीप का कौन बना दिया, बेटा। प्रदीप का कौन बनाया, बेटा। प्रदीप ने कहा मेरे बेटे, बेटे यानी पुरुष, लड़का, मेरे बेटे की पत्नी, तो बेटे की क्या बना देंगे, पत्नी। तो हमने बच्चा क्या बना दी, बेटे की पत्नी बन गई। बेटे की पत्नी की पुत्री, पत्नी की पुत्री मतलब इसकी भी बेटी, हमने बना दी इसकी बेटी। ओके, तो प्रदीप ने कहा मेरे बेटे की पत्नी की बेटी, सॉरी, मेरे बेटे की पत्नी की पुत्री, मेरे बेटे की पत्नी की पुत्री, पुत्री की क्या है, माता है, पुत्री की क्या है, माता है। तो फोटो किसका है, इसका है। कंफर्म हो गया फोटो किसका है। बस ऐसे आपको एक छोटी सी गुत्थी देता है, आपको सुलझाना होता है। इसी को हम कहते हैं बच्चों इंट्रोडक्शन बेस्ड क्वेश्चन। इसमें कुछ भी नहीं है, बड़े सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बस एक डर निकालना है कि भैया कुछ नहीं होता है इन क्वेश्चन में, बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन है। अब सवाल में देखना, सवाल में पूछा क्या है, सवाल में पूछा है उस महिला का प्रदीप के साथ क्या संबंध है। क्या पूछा, उस महिला का, मतलब ये जो फोटो में महिला है वह प्रदीप की क्या लगी, क्वेश्चन यही है, उस महिला का प्रदीप के साथ क्या संबंध है, ये जो फोटो वाली महिला है वो प्रदीप की क्या लगी। तो ये देखो प्रदीप का बेटा है, और बेटे की पत्नी क्या लगती है, बहू। बहू को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डॉटर इन लॉ। अब बच्चों एक बात ध्यान रखना, आजकल एग्जाम में क्या होता है, जैसे अंकल, अंकल को हिंदी में अंकल लिख देते हैं, वैसे नहीं देते चाचा और मामा, ऐसा लिखकर नहीं देते। अंकल को हिंदी में ही अंकल लिख दिया, कजिन को हिंदी में कजन ही लिख दिया, ऐसा नहीं देते चचेरा भाई, मम्मीरा भाई, ऐसा नहीं देते हैं आजकल, कजिन को लिख देते। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कजिन किसको कहते हैं, अंकल किसको कहते हैं, क्योंकि आजकल जो ऑप्शन दिए जाते हैं सीधे सीधे इंग्लिश को हिंदी में बस ट्रांसलेट कर देते हैं प्रॉपर मीनिंग, क्योंकि अंकल हो गया इंग्लिश में, हिंदी में क्या कहते हैं चाचा मामा, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में अंकल ही दिया है, ये ध्यान रखना आजकल। तो आपको जो ब्लड रिलेशन की नॉलेज है वो आजकल इंग्लिश में होनी चाहिए, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो आंसर आ गया डॉटर इन लॉ, क्योंकि ये प्रदीप का बेटा, बेटे की पत्नी क्या लगती है, बहू लगती है। अब इसी क्वेश्चन को बच्चों अगर हम इंग्लिश में करते तो कैसे करते, इसको ध्यान से समझना। अब ये आपको समझ में आ चुका, मैं मिटा देता हूं। अब इंग्लिश में करेंगे तो कैसे अटेम्प्ट करेंगे वो समझना। हिंदी में तो मैंने कहा फ्री एडवाइस दी कि बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, सीधे सीधे पढ़ते जाओ करते जाओ। अब इंग्लिश में अगर हम क्वेश्चन को करते हैं तो इंग्लिश में सबसे पहले तो ये देख लो बोलने वाला कौन है, इंट्रोड्यूसिंग अ फोटोग्राफ प्रदीप सेड। तो सबसे पहले बोलेगा कौन बच्चा, यहां पे फिर से प्रदीप ही बोलेगा। अब जब प्रदीप बोलेगा तो क्या बोलेगा, उसको कैसे डिसाइड करना है, इंग्लिश में समझ लेना। इंग्लिश में सबसे पहले माई वर्ड फाइंड करोगे कि इस पूरे सेंटेंस में माई वर्ड कहां है। सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है, इस पूरे सेंटेंस में माई वर्ड कहां है। तो ये मिल गया मुझको, माई वर्ड मिल गया। अब होता क्या है, पहले माई से राइट हैंड साइड के हम रिलेशन लिखते हैं। जैसे ये माई वर्ड हमको मिला है तो पहले जो रिलेशन हम नोट करते हैं वो माई वर्ड से राइट हैंड साइड वाले नोट करते हैं। देन जब ये वाले रिलेशन खत्म हो जाएंगे देन मैं माई से पहले वाले रिलेशनों पे आऊंगा, ठीक है। तो पहले कौन सा रिलेशन लिखने, माई के राइट हैंड साइड वाले। तो अब ये माई वर्ड है तो राइट हैंड साइड वाले रिलेशन लिखेंगे, क्या आया, माई सन। तो माई सन हमने सन बना दिया, माई सन। फिर क्या लिखा है, माई सन्स वाइफ, मेरे सन की बीवी, माई सन वाइफ। तो हमने वाइफ बना दी, माई सन्स वाइफ। तो माई सन्स वाइफ हो गया, माई सन्स वाइफ डॉटर, माई सन्स वाइफ डॉटर, माई सन्स वाइफ। तो अब इसकी हम क्या बना देंगे, डॉटर। मैंने डॉटर बना दी, हो गई यहां तक की कहानी।
अब यहां आगे अब कोई रिलेशन नहीं बचा, माई वर्ड से मैंने इधर की साइड के सारे रिलेशन लिख लिए। अब जब इधर के रिलेशन खत्म हो जाते हैं देन मैं अब इससे पहले वाले रिलेशन नोट करूंगा, तो यहीं से स्टार्ट होगा। अब क्या आ रहा है, मदर, सबसे पहले कौन सा रिलेशन आया, मदर, ठीक है। तो अब मैं पूरे सेंटेंस को यहां से पढ़ूंगा। मदर किसकी मदर है, मदर ऑफ माई सन्स वाइफ डॉटर, मदर ऑफ माई सन्स वाइफ डॉटर, किसकी मम्मी है, माई सन्स वाइफ डॉटर की मम्मी है। तो मतलब फोटो किसका हुआ, इसका हुआ, समझ गए। तो पहले माई से इधर वाले रिलेशन लिखे जाते हैं, देन माई से इधर वाला रिलेशन हम पढ़ते हैं। तो इंग्लिश में थोड़ी यहां दिक्कत आ जाती है कुछ बच्चों को, सभी को नहीं आती। तो मैं तो कहूंगा किस में अटेम्प्ट करना, हिंदी में। फिर से आंसर वही आएगा कि हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू प्रदीप, लेडी प्रदीप की क्या लगी, बहू लगी, डॉटर इन लॉ। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलो ऐसा एक क्वेश्चन और देखते हैं जल्दी से, मैं इसको रब करता हूं देन आपको नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोवाइड करता हूं। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मैंने ये क्वेश्चन अगेन हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है ताकि मैं आपको दोनों तरीके से करा पाऊं, ठीक है। अब पहले मैं किसको प्रेफरेंस दूंगा, हिंदी को, क्योंकि हिंदी में निहायत ही सिंपल है, सीधे सीधे करते जाओ, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को पढ़ना। औरत की ओर इशारा करते हुए सुशांत ने कहा, तो सबसे पहले मैं इसको बना लूंगा। तो मैंने ये बना लिया, ये है हमारा सुशांत, ठीक है। अब इसने क्या कहा, औरत की ओर इशारा करते हुए कह रहा है ये मुझको पता है। अब इसने कहा क्या, यह, मतलब जो औरत है यह मेरी दादी, उसने क्या कहा, मेरी दादी। तो हम इसकी दादी बनाएंगे। अब देखो दादी कौन होती है, मान लो बीच में कोई पर्सन आया, ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर बना लेते हैं, थोड़ा सा नीचे करके, ताकि इजीली बन पाए, वरना मुझे लग रहा है फिर जगह कम पड़ जाएगी। सुशांत, मैंने इधर मान लिया बच्चा सुशांत को, ठीक है। अब इसने, सुशांत ने क्या कहा, यह मेरी दादी, जो औरत है, वो जो औरत है मेरी दादी। तो इंफॉर्मेशन देनी स्टार्ट करी, वो जो औरत है मेरी दादी के इकलौती संतान। तो पहले उसने कहा मेरी दादी, तो हम उसकी दादी बनाएंगे। तो दादी 2 पीढ़ी ऊपर होती है, तो यहां बीच में कोई आएगा, अभी मुझे नहीं पता कौन आने वाला है, ठीक है। उसके बाद इसकी कौन आ गई, दादी, मेरी दादी। अब ये बताओ दादी पापा की साइड से आती है, मम्मी की साइड से, पापा की साइड से। तो मैंने इसके मान लेते हैं ये बीच में कौन है, पापा, और पापा की मम्मी ही होंगी दादी। पता है ये बात, मेरी दादी। तो दादी कौन होती है, पापा की मम्मी, ठीक है, मैंने बना दिया। तो सुशांत ने कहा मेरी दादी के इकलौती संतान की, तो मेरी दादी के इकलौती संतान यही होगी, दादी की इकलौती संतान की पुत्री है। तो इकलौती संतान की क्या है, पुत्री है। अब सुशांत पुत्री नहीं होगा, मैंने कहा कॉमन सेंस, वैसे हम नाम से कभी जेंडर कंफर्म नहीं करेंगे, लेकिन हम कॉमन सेंस यूज करते हैं। अब उसकी क्या है, पुत्री है, तो ये क्या हो गई, पुत्री। तो ये कौन सी हो गई, वो महिला हो गई, लेडी। कौन हो गई ये, लेडी, जिसके बारे में वो बता रहा था, औरत के बारे में। तो सुशांत ने क्या कहा, मेरी दादी की इकलौती संतान की क्या है, पुत्री है, हो गया। अब सवाल में पूछा क्या है, औरत सुशांत से क्या, औरत का सुशांत से संबंध बताओ। तो ये औरत क्या लगी, इसकी बहन लगी, सिस्टर। तो आंसर क्या आ जाएगा, सिस्टर। अब बच्चा एक बात ऑप्शन में फिर से ध्यान से देखना है, देखो आंसर तो सिस्टर आ गया। अब देखो सिस्टर को हिंदी में बहन लिख दिया, क्योंकि बहन को हिंदी में बहन ही बोलते हैं। अब लेकिन नीज को हिंदी में अब नहीं लिखा, क्योंकि नीज का मतलब होता है चाहे आपकी भतीजी हो चाहे भांजी हो, वो क्या लगती है, नीज लगती है। अब हिंदी में अलग अलग रिलेशन हो जाएगा। तो हिंदी में जहां पे दो, इंग्लिश में क्या होता है कुछ जगह, जैसे कजिन, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, चचेरा भाई हो चाहे चचेरी बहन हो, अंग्रेजी में उसको कजन बोलते हैं। तो अब हिंदी में आपको अलग अलग लिख के नहीं देगा, चचेरा भाई चचेरी बहन, ठीक है, वो ट्रांसलेट कर देता है, सिर्फ कजन को क्या लिख देता है, कजन, ताकि कंफ्यूजन पैदा ना हो। क्योंकि बच्चे इस बात को पकड़ लेते हैं कि सर हिंदी में तो कजिन होता है, हिंदी में कजिन का मतलब चचेरा भाई भी हो सकता है, चचेरी बहन भी हो सकता है। बच्चे इस बात को बहुत पकड़ते हैं, तो ध्यान रखना एग्जामिनर भी बहुत शातिर होता है। सिस्टर को तो उसने बहन से रिप्रेजेंट कर दिया कि सिस्टर को हिंदी में बहन कहते हैं, लेकिन नीज को उसने सिर्फ ट्रांसलेट कर दिया, नीज लिख दिया हिंदी में, बाकी चेंज नहीं किया। लेकिन नीज का अगर मैं रियल मीनिंग निकालूं हिंदी में, तो
भांजी, भतीजी क्या कहलाती है? नीस कहलाती है। तो ये चीज ध्यान रखना, आपको रिलेशन की नॉलेज इंग्लिश में होनी चाहिए। ये मैं बार बार कह रहा हूं, लास्ट क्वेश्चन में भी कहा था, इस क्वेश्चन में भी कह रहा हूं, ठीक है। तो बच्चा हिंदी में तो सीधे सीधे हो गया, अब इंग्लिश में कैसे करते? सबसे पहले हम, बोलने वाला तो सुशांत ही है। कौन है बोलने वाला? सुशांत। सुशांत सेठ। अब इसने क्या कहा? तो मैंने कहा था इस क्वेश्चन में आप सबसे पहले माई वर्ड को सर्च करोगे। किसको सर्च करोगे? माई वर्ड। माई वर्ड मिल गया। तो अब पहले मैंने अभी बताया था, माई वर्ड से राइट हैंड साइड के रिलेशन लिखोगे बारी बारी। तो माई वर्ड के आगे क्या आ रहा है? ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर के अलावा कुछ आ रहा है? नहीं आ रहा। तो अब मैं इसकी ग्रैंड मदर बनाऊंगा। ये सुशांत हो गया, यहां पर्सन आ गया, और इसके ऊपर आ गई इसकी दादी, आ गई ग्रैंड मदर। तो अब माई के आगे एक ही रिलेशन था, ग्रैंड मदर, खत्म। अब माई से पहले वाले रिलेशन इधर से ही पढ़ना स्टार्ट करूंगा। तो सबसे पहले क्या आया? ओनली चाइल्ड। इधर से देखना स्टार्ट किया, ऐसे आया। तो सबसे पहले क्या मिला? ओनली चाइल्ड। तो ओनली चाइल्ड किसका? ओनली चाइल्ड ऑफ माई ग्रैंड मदर। तो ग्रैंड मदर का ओनली चाइल्ड, तो यही हुआ, यही पर्सन हुआ। अब यहां पे ये कौन है हमारे? क्योंकि ये ग्रैंड मदर। अब देखो यहां पे अगर इन्होंने ऐसे ग्रैंड मदर लिख दिया, अब यहां पे कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि दादी और नानी दोनों को ग्रैंड मदर बोलते हैं। अगर यहां पे होता पैटर्नल ग्रैंड मदर, जैसे अब हिंदी में दिया है दादी, तो कायदे में या इंग्लिश में क्या आना चाहिए था? पैटर्नल ग्रैंड मदर, क्योंकि दादी पापा की साइड से होती है। दादी कहां से होती है? पापा की तरफ से होती है, तो पैटर्नल ग्रैंड मदर होगी। और नानी किसकी साइड से होती है? मम्मी की साइड से होती है, तो मैटरनल ग्रैंड मदर होगी। तो ये चीज ध्यान रखना। अब इन चीजों में बच्चा एग्जाम में कंफ्यूज हो जाता है, तो इसलिए मैंने आपसे कहा है कि क्वेश्चन को हिंदी में सॉल्व करोगे ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन को किस में सॉल्व करना है? हिंदी में। और रिलेशन की नॉलेज आपको इंग्लिश में होनी चाहिए ऑप्शन टिक करने के लिए। ये बहुत बड़ा वो है, प्रॉब्लम है, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में अक्सर एग्जाम में पाई जाती है। तो मैं आपको भाई बता रहा हूं, सॉल्यूशन बता रहा हूं कि क्वेश्चन को हिंदी में सॉल्व करो, और रिलेशन की नॉलेज आपको अच्छे से इंग्लिश में होनी चाहिए, ठीक है। तो अब तो ये कौन हो जाएगा? ओनली चाइल्ड। ओनली चाइल्ड मतलब मान लो चाहे लड़का हो चाहे लड़की, उससे फर्क नहीं पड़ता। अब इसने कहा ओनली चाइल्ड ऑफ माई ग्रैंड मदर, तो ये इसकी ग्रैंड मदर का ओनली चाइल्ड ये हो गया। आगे चलते हैं, आगे क्या रिलेशन दिया? डॉटर। क्या मिला? डॉटर। तो अब क्या पढ़ेंगे? डॉटर ऑफ द ओनली चाइल्ड। अब ये डॉटर किसकी है? डॉटर ऑफ द ओनली चाइल्ड। तो ओनली चाइल्ड यही है, ओनली चाइल्ड की डॉटर, तो ये हो गई डॉटर। तो अब ये जो महिला है उस सुशांत की क्या लगी? सिस्टर लगी। तो आंसर क्या आ गया? सिस्टर। क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा है? हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू सुशांत, ठीक है, क्योंकि शी इज द डॉटर। वो जो महिला थी उसमें आगे क्या लिखा है? शी इज द डॉटर। शी इज द डॉटर, तो यही तो है डॉटर, तो शी इज द डॉटर। तो वो शी किसकी बात कर रहा था? इसकी बात कर रहा था। और ये महिला सुशांत की क्या लगी? बहन लगी। तो ध्यान रखना, इंग्लिश में अक्सर यहां प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि हिंदी में किस बात, जैसे मैंने यही बता दिया, हिंदी में दादी दे दिया, लेकिन इंग्लिश में क्या दिया? केवल ग्रैंड मदर। तो ग्रैंड मदर नानी को भी बोलते हैं और दादी को भी बोलते हैं, तो यहां कंफ्यूजन पैदा होता है बच्चे के दिमाग में। तो ध्यान रखना, इन क्वेश्चंस को आप हिंदी में अटेम्प्ट करोगे ज्यादा बेटर रहेगा। तो ये तो हो गए पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ करके, पॉइंटिंग टू अ वुमन करके क्वेश्चंस हो गए। अब इसमें एक लैंग्वेज के क्वेश्चन और आते हैं, वो भी सिंपल होते हैं, कुछ खास नहीं होता, उसमें माई वर्ड का ड्रामा नहीं होता। अभी इस क्वेश्चन में माई वर्ड का ड्रामा था, उन क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता, वो सीधे सीधे होते हैं। एक दो क्वेश्चन वो और देख लेते हैं, देन इससे ज्यादा है नहीं। ब्लड रिलेशन में आप ही का माइंड है, आपको यूज करना है। दो तीन बातों का ध्यान रखना होता है, जेंडर का, जनरेशन गैप का और सिंबल का। बाकी कुछ ब्लड रिलेशन में खास नहीं है। जो छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है, जहां गलतियां होती है, वो मैं आपको बताता ही जा रहा हूं। जैसे इन क्वेश्चन में बता दिया कि हिंदी में अटेम्प्ट करो ज्यादा बेटर, और रिलेशन की नॉलेज इंग्लिश में होनी चाहिए, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं जिसमें ये माई वर्ड नहीं होगा, नॉर्मल सीधे सीधे इंट्रोडक्शन होगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी मैं बोर्ड पे लिख देता हूं। तो फ्रेंड्स अब करते हैं अपना एक नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन की तरह नहीं है। लास्ट क्वेश्चन में क्या था? एक पर्सन था, वो दूसरे पर्सन की सिर्फ जानकारी देता था सीधे सीधे कि ये जो व्यक्ति है मेरे दादा के इकलौते बेटे की बेटी का भाई है, मतलब वो सिर्फ अपने बारे में जानकारी देता जाता था, देन हमको सॉल्व करना होता था। तो एक ही पर्सन से रिलेटेड जानकारी होती थी। कितने पर्सन से रिलेटेड जानकारी होती थी? एक ही पर्सन से संबंध रखते हुए पूरी जानकारी दी जाती थी। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है? जानकारी आपको दोनों साइड से मिलेगी, मतलब दो पर्सन की साइड से जानकारी मिलेगी, फिर दोनों को बहुत
ध्यान से मर्ज करना होता है, बहुत ध्यान से क्या करना होता है, मर्ज करना होता है। बस यही इस क्वेश्चन में डिफरेंस है। तो लास्ट क्वेश्चन में क्या था, एक ही पर्सन से रिलेटेड सारी जानकारी दी गई थी, यहां पे जानकारी दो पर्सन की साइड से मिलेगी और दोनों को क्या करना होगा, मर्ज करना होगा। बस लास्ट क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में यही डिफरेंस है। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। मैं हिंदी में ही करूंगा क्योंकि ये फ्री एडवाइस है कि हिंदी में बहुत ईजी है। अब इस क्वेश्चन में कहा गया, एक चित्र की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने शक्ति से कहा। अब देखो यहां पे एक चित्र है, ये चित्र है, एक चित्र की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने, ये महिला है, महिला यानी लेडी, इस महिला ने किससे कहा, एक और गर्ल है यहां पे शक्ति, उससे कहा। ठीक है, अब देखो एक चित्र की ओर, चित्र हो गया, इशारा करते हुए एक महिला ने शक्ति से कहा, किससे कहा, शक्ति से। तो अब यहां पे एक तो बोलने वाला हो गया, एक जिसको बताया जा रहा है और एक वो जिसके बारे में बताया जा रहा है। तो यहां पे तीन तरह के इंसान हो गए, समझ गए, तीन वेरिएबल हो गए, बोलने वाला, जिससे बोला जा रहा है वह है, और जिसके बारे में बताया जा रहा है वह है। और लास्ट क्वेश्चन में केवल कितने थे, दो थे। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किए थे उसमें केवल कितने वेरिएबल थे, कितने पर्सन थे, दो। और यहां पे अब एक तरह से कितने हो गए, तीन। अब देखो इसमें जानकारी आपको दो साइड से मिलेगी। अब पढ़ता हूं आगे। बोलने वाला कौन है, महिला ने, महिला बोलेगी, मतलब ये बोलेगी। अब ये क्या बोलेगी देखते हैं। मैं इस महिला की इकलौती पुत्री हूं, मतलब फोटो में कौन है, महिला। अब कहा मैं इस महिला की इकलौती पुत्री हूं, तो मैं इस महिला की क्या हूं, इकलौती पुत्री। ये किसने बोला, लेडी ने बोला। ओनली, पहले मेंशन कर लेता हूं, ओनली, ये इकलौती है। और ये बोलने वाली कौन थी, लेडी। तो ये लेडी यहां आ गई क्योंकि लेडी बोल रही है। कौन बोल रही है, लेडी। और लेडी ने क्या बोला, मैं इस महिला की इकलौती पुत्री हूं, मैं इस महिला की इकलौती पुत्री हूं। तो लेडी मैंने यहां बना दी। अब यहां तक हो गया पुत्री हूं। आगे, तथा इसका जो पुत्र है, तथा इसका पुत्र तुम्हारा मामा है। तुम्हारा मामा मतलब शक्ति, ये शक्ति से बोल रही है ना। परिचय किसको बता रही थी, शक्ति को बता रही थी। तो उसने कहा जो इसका पुत्र है, तथा इसका पुत्र मतलब इस महिला का पुत्र, इस महिला का पुत्र, ठीक है, इस महिला का पुत्र शक्ति का क्या है, मामा। अब ये शक्ति का मामा कब हो सकता है, जब शक्ति कहाँ आ जाए, इसके नीचे आ जाए, इसकी बेटी होगी शक्ति। शक्ति जब इसकी बेटी होगी लेडी की, तभी ये मामा लग सकता है। बस इसी बात को मर्ज करना है, इसी बात को क्या करना है बच्चों, मर्ज करना है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, फिर से समझना। लेडी थी, लेडी ने कहा मैं इस महिला की इकलौती पुत्री हूं, तो महिला की इकलौती पुत्री हो गई ये लेडी, बोलने वाली, ये बोलने वाली लेडी थी। ठीक है, फिर इसने आगे क्या कहा, मैं तो इकलौती पुत्री हूं, लेकिन तथा इसका जो पुत्र है, इस फोटो वाली औरत का जो पुत्र है तुम्हारा मामा है। तुम्हारा मामा मतलब किसका मामा है, शक्ति से कह रही है। किससे बोल रही थी ये महिला, शक्ति से, कि तथा इसका जो पुत्र है वो तुम्हारा मामा है। तो शक्ति से कहा वो तेरा मामा है। तब शक्ति का मामा कब हो सकता है, जब शक्ति इसकी बेटी हो। अब यहां पे एक बात ध्यान रखना, उसने वर्ड यूज किया था इकलौती पुत्री, इकलौती पुत्री वर्ड यूज किया था। तो मतलब इसकी कोई और पुत्री तो हो नहीं सकती, ये ध्यान रखना, ये इकलौती पुत्री है और कोई पुत्री नहीं हो सकती। अब ये शक्ति का क्या है, मामा है, हो गया मामा। अब एक बात ध्यान रखना, पुत्री इकलौती है लेकिन पुत्र इकलौता नहीं है, पुत्र और भी हो सकते हैं क्योंकि वो शक्ति का मामा है। तो अब जरूरी नहीं शक्ति इसी की बेटी हो सकता है, अब इस बात को ध्यान से समझना, हो सकता है इसका एक बेटा और हो जिसके बारे में हमको ना बताया गया हो। समझ रहे मेरी बातों को। तो अब यहां पे पुत्री तो इकलौती है, पुत्री क्या है, इकलौती है। अब हो सकता है इसका एक पुत्र और हो, शक्ति इसकी बेटी हो, लेकिन अब ये शक्ति के पापा का भाई क्या कभी मामा लगेगा, पापा का भाई कभी मामा नहीं लगेगा। तो अब इससे कंफर्म क्या हो गया, शक्ति किसकी बेटी होगी, इसी औरत की बेटी होगी, ये हो गया कंफर्म। तो ये चीज ध्यान रखना। हाँ, अगर यहां पे ये ना दिया होता, अगर यहां पे ओनली वर्ड ना दिया होता कि ओनली पुत्री, इकलौती पुत्री, तो इकलौती पुत्री अगर नहीं दिया होता तो इसकी एक और बेटी हो सकती थी, बेटी हो सकती, तो शक्ति उसकी भी बेटी हो सकती थी, शक्ति, और देन ये फिर से क्या लगता, मामा ही लगता।
लेकिन अगर मैं इसका एक और बेटा बनाऊं तो ये चाचा लगेगा, मामा नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, अगर यहां ओनली वर्ड नहीं होता तो यहां पे इसकी एक और पुत्री हो सकती थी, देन ये शक्ति का फिर भी मामा लगता। समझ रहे हो? तो अब सवाल में आगे क्या कहा, बोलने वाले व्यक्ति का शक्ति के पिता से क्या संबंध है। अब ये तो कंफर्म हो गया, इकलौती पुत्री है, ये वाला केस तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये इकलौती थी, ठीक है। और अगर मैं इसका कोई भाई बनाता हूं, मतलब एक और बेटा बनाता हूं, तो ये देन चाचा लगेगा, मामा नहीं लगने वाला। क्लियर होगी ये बात? तो अब ये कंफर्म है कि इसकी ये इकलौती पुत्री है और शक्ति क्या हो गई, इसकी बेटी हो गई। ये बात क्या है, कंफर्म है, ठीक है। अब मैं सेंटेंस को फिर से रिपीट करूंगा। महिला ने क्या कहा था, लेडी ने क्या कहा, ये जो फोटो में औरत है चित्र में इशारा करते हुए, मैं उसकी इकलौती बेटी हूं, तो इकलौती बेटी। और जो इस औरत का भाई है शक्ति, वो तेरा मामा है। इसका जो भाई है, अब वो शक्ति का मामा कब होगा, जब वो इसकी बेटी होगी, शक्ति हो गया। अब सवाल में क्या पूछा, ये भी बहुत ध्यान से देखो। सवाल में पूछा है बोलने वाले व्यक्ति का, बोलने वाला व्यक्ति मतलब इसका, बोलने वाले व्यक्ति का शक्ति के पिता से। अब शक्ति का पिता कौन होगा, जो इसका हस्बैंड होगा, हस्बैंड होगा, ठीक है। ये कौन हुआ, शक्ति का पिता हुआ। तो सवाल में कहा बोलने वाले व्यक्ति का मतलब इसका, बोलने वाले व्यक्ति का शक्ति के पिता से क्या संबंध है, तो ये शक्ति का पिता हुआ। तो शक्ति के पिता से क्या संबंध है, मतलब शक्ति के पिता की क्या लगी, पत्नी। तो बच्चों आंसर क्या हो जाएगा, वाइफ। आंसर क्या हो जाएगा, वाइफ, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा आई थिंक क्वेश्चन। तो अब एक क्वेश्चन और करते हैं इसी पे, इसी टाइप का। देन ब्लड रिलेशन में इतना ही मैं कराऊंगा, इससे ज्यादा नहीं कराऊंगा। बाकी अगर आपको कोई डाउट है, कुछ और क्वेश्चन करवाने हैं, तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक क्लियर होगा। अगर ध्यान रखना बच्चों, अगर हो सकता है कभी मुझे लगे कि मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, लेकिन अगर आपको फिर भी समझ में ना आए, क्योंकि देखो हर इंसान अपना 100% देता है। हो सकता है मुझे लगे कि मैं बहुत अच्छे से समझा पाया हूं, लेकिन हो सकता है आपको समझ में ना आया हो। तो आप कमेंट में लिख सकते हो, सर हमको ये बात समझ में नहीं आई, आप ऐसा और क्वेश्चन करा दीजिए, ठीक है। तो मैं वो काम भी आपके लिए कर दूंगा। तो अभी मेरी साइड से ये क्वेश्चन कंप्लीट है, मैंने अच्छे से समझाया है, आपको ये भी समझाया था क्या कंडीशन होनी चाहिए, क्या कंडीशन नहीं होनी चाहिए। देन फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है, आप कमेंट में मेंशन कर सकते हो। अब मैं एक क्वेश्चन और कराता हूं, देन उसके बाद हमारी क्लास क्या हो जाएगी, ओवर। जल्दी से एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास का, आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। और लास्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसकी एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा। इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, बच्चा सोचता है हम आंसर क्या लगाएं क्या ना लगाएं। तो क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन में मैं हिंदी में करूंगा। एक महिला की ओर इशारा करते हुए राजीव ने कहा, एक महिला की ओर इशारा करते हुए राजीव ने कहा, मान लो ये महिला है। अब इस महिला की ओर, ये लेडी है, इस लेडी को इशारा करते हुए किसने कहा बच्चों, राजीव ने कहा। राजीव ने क्या कहा वो अब देखते हैं। राजीव ने कहा, एक महिला की ओर इशारा करते हुए राजीव ने कहा उसकी मां, यानी इसके बारे में बात हो रही है। राजीव ने कहा उसकी मां, तो हमने इसकी मां बना दी। उसकी मां का केवल एक पुत्र है, केवल एक पुत्र है, ये बात तो ठीक है। लेकिन अब वो एक पुत्र, ये तो जरूरी नहीं ना इसी से होगा। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, जो एक पुत्र है इसी से बना लेते हैं, इसका एक पुत्र है। अब है तो इकलौता पुत्र, मैं ये समझ गया, लेकिन जरूरी थोड़ी है इसी से हो, इसकी एक और बेटी भी हो सकती है ना। अगर उसका भी ये बच्चा हो तो वो भी तो इकलौता ही कहलाएगा। अब इसका ना हो कि इसकी दूसरी बेटी हो। अब इकलौती बेटी बोला होता, इकलौती बेटी का इकलौता पुत्र, तो कंफर्म हो जाता केवल इसी का होता। लेकिन अब उन्होंने केवल कहा है केवल एक पुत्र है, तो हो सकता है इस वाली बेटी का वो बच्चा हो, तो अभी भी तो इसका एक ही पुत्र है, ये ध्यान रखना। समझ गए? तो अब इस सेंटेंस में अभी मुझे कुछ कंफर्म नहीं है, जो ये इकलौता पुत्र है वो है किसका, इसकी दूसरी बेटी का है या इसी बेटी का है, ये मुझको कंफर्म नहीं हो पा रहा। क्योंकि पुत्र तो इकलौता है, लेकिन इस वाली बेटी से है या इस वाली बेटी से, ये मुझको नहीं पता। चलो अभी देख लेते हैं। अभी मैंने एज्यूम कर लिया कि इसका है, एज्यूम कर लिया एज्यूम कि इकलौता पुत्र मान लेते हैं, अभी इसी का है, मान लेते हैं।
ठीक है, ये ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूं। मान लेते हैं कि इसी का बेटा है ये, तो इसका क्या लगा, इकलौता पुत्र। आगे क्या कहा है, इकलौता पुत्र है जिसकी मां, मतलब इकलौते पुत्र की मां, जिसकी मां, तो इसकी मां कौन है, अभी यही है, जिसकी मां मेरी पत्नी है। राजीव ने कहा जिसकी मां, पोत्र की मां, समझ रहे हो, पोत्र की मां मेरी पत्नी है, तो यानी ये इसकी क्या हुई, पत्नी। तो अब यहां पे अगर बच्चा इसी का ये पोत्र, मतलब पोत्र सीधे सीधे ये मान लेते हैं कि इसी का बेटा है, तो अब राजीव क्या लगा, तो क्वेश्चन है राजीव से किस प्रकार वह महिला राजीव से किस प्रकार संबंधित है। तो अभी तो आप आंसर लगा दोगे वाइफ, क्या आंसर लगा दोगे, वाइफ। लेकिन जो क्या हो सकता है, गलत। क्यों, क्योंकि भैया कंफर्मेशन थोड़ी है कि इसी का वो इकलौता बेटा है, पोत्र है, मान लिया इकलौता, पोत्र क्या है, इकलौता, इसका इकलौता पोत्र है, लेकिन जरूरी है कि इसी का बच्चा हो, ये जरूरी नहीं है। क्या पता वह इसका बच्चा हो, इसकी दूसरी बेटी हो, इसका बेटा हो, समझ रहे हो, इसका ना हो। अब सवाल को पढ़ूं तो अब क्या आंसर हो जाएगा, ठीक है, उसकी मां का केवल एक पुत्र है, उसकी मां का केवल एक पुत्र है। अभी तो ये केवल एक ही पुत्र है, इसका नहीं बनाया मैंने, इसका बना दिया। अभी भी कितना पुत्र है, केवल एक पुत्र है। तो उसकी मां का केवल एक पुत्र है, उसकी मां का केवल एक पुत्र है, जिसकी मां ठीक है मेरी पत्नी है। तो अब ये पत्नी, अब ये किसकी पत्नी हो गई, राजीव की। किसकी पत्नी हो गई, राजीव की। अब इस बात को भूल जाओ, अब ये किसकी पत्नी हो गई, राजीव की। तो पूछा है वह महिला, अब महिला तो ये थी ना, लेडी तो ये है ना, वह महिला राजीव से किस प्रकार संबंधित है। तो अब क्या लगी राजीव की, ये साली, सिस्टर इन लॉ, क्या लगी, सिस्टर इन लॉ। अगर मैंने पुत्र इससे बना दिया, दूसरी बेटी से, तो अब राजीव की ये महिला क्या लगेगी, सिस्टर इन लॉ लगेगी। तो अब सिस्टर इन लॉ तो ऑप्शन में है ही नहीं। तो अब यहां पे लेकिन आपको एक ऑप्शन दिया है, डाटा इनएडुकेट, तो आंसर क्या हो जाएगा, डाटा इनएडुकेट। लेकिन कुछ बच्चे वाइफ लगा देंगे, क्योंकि बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि उसने क्या बोला है, केवल एक पुत्र है। हाँ भैया, पुत्र तो एक ही है पर बेटी एक नहीं है ना। तो फिर से समझ लेना, इस क्वेश्चन में दो केस हो सकते हैं, एक तो ये और एक दूसरा। मैं अब दोनों को बारी बारी बनाऊंगा ताकि आपको कोई डाउट ना रहे, ठीक है। मैं दोनों को डिफरेंशिएट करके बनाऊंगा। बीच में लाइन खींच देता हूं। यहां बोलने वाला व्यक्ति कौन है, राजीव। राजीव बोलेगा किसको देखते हुए, एक महिला की ओर इशारा करते हुए, ये महिला है, ये लेडी है, इसकी ओर इशारा करते हुए राजीव बोल रहा है, लेडी है ये, ठीक है। क्या कहता है, लेडी की ओर इशारा करते हुए, इस लेडी की ओर इशारा करते हुए, उसकी मां, हमने ये मां बना दी, उसकी मां का केवल एक पुत्र है, उसकी मां का केवल एक पुत्र है। तो यहां पे हमने एक पुत्र बना दिया, केवल एक पुत्र है, जिसकी मां मतलब इस पोत्र की मां, जिसकी मां मतलब पोत्र की मां राजीव की पत्नी है। तो इस केस में ये लेडी इस राजीव की क्या लगेगी, वाइफ लगेगी। अब बहुत से बच्चे सीधे सीधे यही केस मान के वाइफ आंसर लगा देते हैं, लेकिन अब इस क्वेश्चन को फिर से देखें। भैया राजीव बोलेगा, कौन बोलेगा, राजीव। बोलने वाला राजीव है इस लेडी को देखकर, ये लेडी है। राजीव ने क्या कहा, इस लेडी की मां मतलब उसकी मां, क्या वर्ड यूज हुआ है, उसकी मां। तो हमने इसकी मां बनाई, उसकी मां का इकलौता पुत्र। अब पुत्र तो इससे भी हो सकता था और हो सकता है इसकी एक और बेटी हो और इसका बेटा हो। तो अभी भी तो इकलौता पुत्र ही हुआ, अभी भी क्या हुआ, ये इकलौता पुत्र ही हुआ या नहीं। तो अब मैंने इसकी एक और बेटी बनाई, उससे बेटा बना दिया, तो अभी भी इसके लिए ये इकलौता ही है। यहां भी इकलौता है, इकलौता पुत्र इस महिला के लिए, यहां भी इकलौता पुत्र है और यहां भी ये इकलौता ही पुत्र है इकलौता। अब
इकलौता पौत्र है जिसकी मां, मतलब इसकी मां ये हुई, किसकी पत्नी है, राजीव की पत्नी। उसने कहा मेरी पत्नी है, मतलब राजीव की क्या है, पत्नी। तो ये कौन हो गया हमारा, राजीव हो गया। अब इस केस के अकॉर्डिंग देखें तो लेडी तो ये थी ना, तो ये लेडी राजीव की क्या लगी, सिस्टर इन लॉ, हिंदी में साली। पर ऑप्शन में ऐसा कुछ है नहीं है, या तो आंसर आइदर और करके होना चाहिए था। तो अब यहां पे नन ऑफ दीज क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि एक आंसर मौजूद है वाइफ। नन ऑफ दीज तब टिक किया जाता है बच्चों जब ऑप्शन में आंसर ही ना हो, पर ऑप्शन में आंसर मौजूद है वाइफ, क्योंकि आंसर वाइफ भी आ सकता है, ऑप्शन सिस्टर इन, आंसर आपका सिस्टर इन लॉ भी आ सकता है। तो ये भी आंसर आ सकता है और आंसर वाइफ भी आ सकता है। समझ रहे होगे इस बात को। अब नन ऑफ दीज इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि मेरे दो आंसर आ रहे हैं, वाइफ और सिस्टर इन लॉ, लेकिन वाइफ मौजूद है, इसलिए नन ऑफ दीज तो लगा नहीं सकते। तो आंसर अब क्या लगाएंगे, डाटा इनएडुकेट, क्योंकि जानकारी कंफर्म नहीं है। अगर वो यूज कर देता कि इकलौती बेटी का इकलौता पुत्र है या इकलौती बेटी का बेटा है, इकलौती बेटी का बेटा, तो तब कंफर्म हो जाता ये इकलौती है। लेकिन अभी कंफर्म नहीं है तो हम दूसरी बेटी भी बना सकते हैं। तो ऐसे केस में आंसर क्या आता है बच्चों, डाटा इनएडुकेट, ये नहीं आता। हाँ, अगर ऑप्शन में ये नहीं होता डाटा इनएडुकेट तो मैं आंसर वाइफ लगा देता। समझ रहे हो। अगर ऑप्शन में डाटा इनएडुकेट नहीं होता देन मैं आंसर बच्चों क्या लगा सकता था, वाइफ लगा सकता था, नन ऑफ दीज नहीं लगाता। क्योंकि नन ऑफ दीज का मतलब हमेशा ध्यान रखना, नन ऑफ दीज का मतलब ये होता है कि ऊपर ऑप्शन में हमारा आंसर नहीं है, पर हमारे दो आंसर आ रहे हैं, दो में से एक आंसर मौजूद है। तो अगर ऑप्शन में ये नहीं होता डाटा इनएडुकेट तो मेरा आंसर बच्चों वाइफ ही होता। क्या आंसर होता, वाइफ होता। ठीक है, क्योंकि नन ऑफ दीज तो लगा नहीं सकते क्योंकि एक आंसर मेरा मौजूद है वाइफ, तो मैं आंसर क्या लगा देता, वाइफ। लेकिन अब इसमें ऑप्शन में क्या दिया है, डाटा इनएडुकेट। जब ऑप्शन में ये दिया है तो अब मैं वाइफ नहीं लगा सकता क्योंकि मेरा आंसर कंफर्म नहीं हो पा रहा वाइफ है या सिस्टर इन लॉ, तो मैं आंसर क्या लगाऊंगा, डाटा इनएडुकेट। आई थिंक ये क्लियर होगा। तो लास्ट क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में अक्सर बच्चे गलती करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको अलग अलग डायग्राम बना के भी समझाया है ताकि कोई डाउट ना रहे। तो बच्चों फिर से एक बात कहना चाहूंगा, मेरी तरफ से मैंने पूरी कोशिश करी आपको समझाने की और मुझे लग रहा है कि समझ में आ भी गया होगा। लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई भी पॉइंट समझ में ना आया हो, कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो, तो आप कमेंट में लिख सकते हो। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।